यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है। आज का वचन है नीति वचन 20 अध्याय 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहे, वो तुझको छुड़ाएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यदि हमारे साथ कोई बुराई करे, हमें धोखा दे, हमारे विषय में बुरी बुरी बातों को बोलकर बदनाम करे, झूठी गवाही दे, तो हमें उन लोगों के साथ बुराई नहीं करनी है, ऐसा वचन बता रहा है। बल्कि यहोवा की बाट जोहता रहे, वो तुझको छुड़ाएगा। प्रिय, हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। जो हमारे साथ बुराई कर रहे हैं, हमें उनके विषय में सोचना नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। प्रिय, जो लोग बुराई करते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, गलत बातों को बोल बोल कर सताते हैं, मसीहों को बहुत कुछ बोलते हैं, प्रियो, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या हमें भी बुराई करनी चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें इजाज़त नहीं देता है। वचन कह रहा है, मत कह, अपने मुंह से बिल्कुल मत बोलो कि मैं भी बुराई के बदले में बुराई ही करूँगा। हमें परमेश्वर में प्रार्थना करते रहना है, दिन रात हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जो मनुष्य बुराई कर रहा है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। प्रिय, आज बहुत से लोग संसार में खो गए हैं, संसारिक वस्तुओं की तलाश में हैं, धन दौलत की तलाश में हैं। उनको नहीं पता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं। लेकिन हमारे पास परमेश्वर के वचन है। हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें एक खास उद्देश्य के साथ बुलाया है। परमेश्वर की एक योजना है जो वो हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है। इसलिए प्रियो, हम लोग जो मसीह कहलाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि कोई यदि हमारे साथ कुछ भी बुरा कर रहा है तो उसके बदले में हमें अपने मुंह से ये नहीं कहना है कि हम भी उनके साथ गलत ही करेंगे। हम सब तो मसीह को जानते हैं प्रियो, हमारा मसीह सब कुछ कर सकता है। हम उस परमेश्वर की संतान है जो असंभव को भी संभव करता है। अद्भुत तरीके से हमारा परमेश्वर कार्य करता है प्रियो हमारे जीवन में। परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा हम प्रार्थना करते रहें, इसलिए पूरी भक्ति के साथ हमें प्रार्थना करते रहना है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती है प्रियो, और वो निश्चय उत्तर लेकर आती है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय 7-8 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। प्रियो, आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। भक्ति के साथ यीशु प्रभु ने प्रार्थना की, देह में दुख उठा उठा कर। तो प्रियो, आज हम यदि किसी प्रकार का दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कष्ट है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। उन परिस्थितियों में भी जब हम भक्ति के साथ प्रार्थना करते रहेंगे तो अवश्य है प्रियो, प्रार्थना सुनी जाएगी और उत्तर भी आएगा। हम कभी निराश ना हो इन बातों को लेकर कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ तो बुराई कर दी, उस व्यक्ति के कारण हमको धोखा मिला, हमारे जीवन में दुख आ गया, उसके वजह से ऐसा हुआ। तो प्रियो, हम
किसी भी प्रकार के मन में यदि बुराई के बदले में बुराई करने की सोचते भी हैं तो वो हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी भी प्रकार का गलत काम करें या गलत बात बोलें, बिल्कुल भी नहीं। वचन कह रहा है मत कह, मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो उतारे वो तुझको छुड़ाएगा। यीशु प्रभु जो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, वो इस संसार में आ गए और उन्होंने भी दुख उठाया। दुख उठाकर भक्ति के साथ वो प्रार्थना करते रहे, पिता से प्रार्थना करते रहे, उनसे प्रार्थना करते रहे जो उनको बचा सकता था। तो प्रिय, आज हम क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते? परमेश्वर ने हमें वचन दे दिए हैं, हम संगति करें, प्रार्थना करते रहें, वचनों का मनन करते रहें। हमारे जीवन में यदि दुख है वो भी दूर होंगे, किसी ने हमारे साथ बुरा किया वो भी दूर होगा। परमेश्वर के अनुसार हमें परमेश्वर ने ये वचन दे दिए हैं कि वचनों को पढ़ो, इनके आज्ञाओं का पालन करो। जो भी मैं तुमसे कहता हूँ तुम मेरी बात को मानना सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें सीखी। लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। प्रिय, तो हम नहीं सीख सकते? हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम क्यों नहीं सीख सकते? सीख सकते। हम सीखेंगे तब जब हम कोशिश करेंगे। कई बार लोगों के जीवन में कष्ट और दुख परेशानी आती है तो लेकर बैठ जाते हैं। बैठना नहीं है प्रियो, उस समय में तो हमें भक्ति के साथ प्रार्थना करनी है। भक्ति के कारण प्रार्थना सुनी जाएगी। हम पूरे मन प्राण बुद्धि शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें और पूरे हृदय की गहराई से, पूरी सच्चाई से प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। वो हमसे यही चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। पूरी भक्ति के साथ प्रार्थना करें, सच्चाई के साथ हम इस संसार में रहें, परमेश्वर के नाम से हम जाने जाएं, परमेश्वर के नाम से पहचाने जाएं। क्योंकि जो लोग आज बुराई कर रहे हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, हम परमेश्वर को जानते हैं। हमें परमेश्वर ने अपने वचन दे दिए हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए ताकत है प्रियो। इसलिए हम आनंदित होकर, चाहे भले परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रभु में बने रहें। किसी भी प्रकार की कोई बुराई के बदले हम बुराई ना करें, अपने मुंह से गलत बातों को ना बोलें। निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, हमारी उन तमाम ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेंगे, उन तमाम दुखों को परमेश्वर दूर करेंगे जो लोगों के द्वारा हमें मिले हैं। क्योंकि यीशु प्रभु ने भी इस संसार में देह के रूप में रहकर दुख उठाया और दुख उठाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और भक्ति के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। आज हमारे जीवन में कोई भी दुख है तो परमेश्वर उसे दूर करेंगे। बस हम भक्ति के साथ प्रार्थना करते रहें, अपने मुंह से किसी प्रकार की कोई बुराई ना करें। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं और धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। ऐसा हम लोग वचन के द्वारा पढ़ते हैं, विश्वास भी करते हैं। फिर हम क्यों आज दुख में, कष्ट में गिरने लगते हैं प्रियो? हमें गिरना नहीं है, हमें उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। विश्वास रखें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। यदि आज किसी भी भाई बहन के जीवन में प्रभु किसी ने बुराई की है, उनको दुख दिया है, उनको कष्ट दिया है, खुदावंद आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तू बड़ा अद्भुत परमेश्वर है और बड़े अद्भुत तरीके से तू काम करता है हमारे भाई बहनों के जीवन में। प्रभु जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ें हैं, परमेश्वर आप उनको दूर कीजिए खुदावंद। हालेलुया। हर एक भाई, हर एक बहन में प्रभु जी आप खुदावंद खुदा ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य को भर कर दीजिए कि वो किसी भी प्रकार से घबराए नहीं प्रभु जी, बल्कि दुख और संकट के समय में पूरी भक्ति के साथ वो प्रार्थना में लगे रहें। विश्वास के साथ हमारे भाई बहन प्रार्थना करते रहें
और उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उन्हें उत्तर देते हैं। ये उनके मन में विश्वास हो प्रभु जी, वो कभी अपने विश्वास में कमज़ोर ना पड़े, ये हमारी प्रार्थना है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया आप शांति और आनंद को लेकर आइए खुदाबंद। उनके हर एक पल को आप जानते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। इसलिए बुराई के बदले हम बुराई के विषय सोचें भी नहीं परमेश्वर, करना तो बिल्कुल नहीं है खुदावंद हालेलुया। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीहों के जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई होगी पिता, तो वो तेरी निंदा होती है परमेश्वर। इसलिए हम किसी प्रकार की निंदा ना करें परमेश्वर, किसी भी प्रकार की नहीं खुदावंद। आप हमको ऐसा बुद्धि, ऐसे सामर्थ्य, ऐसी शक्ति से भर कर दीजिए खुदाबंद। आदर महिमा आपको देते, हर एक भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।